1 तारीख को नंदीग्राम में बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में, क्या लग रहा है? शुभेंदु अधिकारी की जीत है वहाँ पे। जीत है? हाँ, अच्छा। मैं पर्सनली एक बार नंदीग्राम गया था, वहाँ के लोगों से मिला हूँ। लोग क्या कह रहे हैं वहाँ के? लोगों का कहना है हमारा दादा के चाय दीदी के चाय ना আমরা दीदी क्यों ना चाहे? দিদি 10 বছর মধ্যে কোনো দিনে ওখানে গেল না, ওখানে শুধু গিয়ে একটা পা ভেঙে वहाँ पे पाँव तोड़ के वो दिखा रही है कि हमारा पाँव तोड़ दिया गया। भाई हमारा लोग पाँव वाली बातों में नहीं है क्या? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई ड्रामा चल नहीं पाया दीदी का? ड्रामा नहीं चल रहा। दीदी का ये ड्रामा शेष हो गया है। अच्छा। दीदी कह लो एक बार। तो बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं इस बार लोग? बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ इसलिए जा रहा है कि हमारा 18 प्रदेशों में सरकार चल रहा है, वहाँ का विकास, वहाँ का जनप्रतिनिधित्व जो है वो देख रहे हैं लोग। वहाँ का विकास इतने हाई लेवल पे चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ, जहाँ गुंडा राज, माफिया राज बहुत चलता था। आज आपको बता दूं कि बंगाल में उसका 1% भी नहीं चलता जितना कि उत्तर प्रदेश में चलता था। लेकिन आज योगी जी के वजह से सबकी बोल्टियाँ बंद हो गई हैं, सब घर में बैठे हुए हैं दबक के, और जो विकास थी, आज विकास की लहर उत्तर प्रदेश में दौड़ चुकी है। सर गुंडागर्दी तो यहाँ पर भी बहुत है। आज जैसा हमने देखा अभी है यहाँ पर गुंडागर्दी, लोगों में खौफ भी है और कितने सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। आज ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की माँ शोभा जी जिनका नाम था, उनकी भी मौत हो गई। 1 महीने पहले उन पर हमला किया गया था। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे कहने का क्या, तृणमूल को डर आ गया है। जैसे वामफ्रंट का भी समय जब था, वामफ्रंट भी बहुत लोगों का मर्डर किया था, बहुत जनों को मार दिया था, कितने सारे बच्चों को 100 लटका दिए थे पेड़ में। तृणमूल के कार्यकर्ताओं को ही मारा था उन्होंने। तो इसलिए इसका कोई बात नहीं है। इसका ये एक परिणाम है कि ममता बनर्जी का विदाई हो रहा है, उसके डर से ममता बनर्जी अत्याचार कर रही है। टीएमसी तो लेकिन डायरेक्ट आरोप बीजेपी पर ही लगा रही है, कह रही है कि ये जो हमला करवाया बीजेपी ही करवाती है, ऐसी बात बोली जा रही है। देखिए, कभी भी कोई अपने परिवार का जो सदस्य होता है, परिवार का मुखिया अपने सदस्य को नहीं मारना चाहता है। तो ये उनका जो झूठ है, फरेब है, ये यहाँ चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा। यहाँ पे है कि रात को 8 बजते ही हर एक पाड़ा में दारू का लोग बंगला का बोतल खोल के बैठ जाते हैं। जितने भी टीएमसी कार्यकर्ता हैं जुआ खेलना चालू कर देते हैं। वो तो टोटली फिनिश हो जाएगी। वो हमारी सरकार बनेगी, पहला हमारा मोटिव यही रहेगा, शिक्षा और अड्डाबाजी जो गुंडागर्दी जो चलता है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। 4 पार्टियां हैं, अगर देखा जाए तो 4 पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी है, वामफ्रंट है, कांग्रेस है, टीएमसी है। भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है वो कमल का फूल है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है, प्राय सभी भगवानों को चढ़ता है। कांग्रेस का जो निशान है वो हाथ का पंजा है, हम सभी जानते हैं। हम कह रहे हैं, हमारा सवाल पहले बताइएगा। ये मेरा सभी तृणमूल कार्यकर्ताओं से है, तृणमूल कार्यकर्ताओं से जो भी तृणमूल कर रहे हैं उनसे मेरा ये सवाल है। और सीपीएम का हसुआ, हथौड़ी और तारा है। तारा हम लोग देखते हैं आसमान में दिखता है, हसुआ हम लोग का कटाई के लिए, किसान के लिए, और हथौड़ी जो है हमारे हर एक राजमिस्त्री के पास रहता है। तृणमूल का जो लोगो है वो क्या चीज का पुल है? वो कहते हैं जोड़ा पुल है। जोड़ा पुल वो क्या चीज का पुल है, उसका नाम हम जानना चाहते हैं सभी तृणमूल कार्यकर्ताओं से। अगर ये मेरी बात वही मुझे पूछना है, वो क्या चीज का पुल है, हमको वही जानना है। जब आप उनसे उनके गलत चीज जब जो राज्य में हो रही है, जब उनसे आप प्रश्न करेंगे तो वो या तो अपनी गलती को सीपीएम पे थोप देती हैं या तो आपको दूसरा आईना दिखाने लगती हैं। वो अपनी मुद्दे पे बात नहीं करती कभी। ठीक है, आप प्रदेश, जिस प्रदेश में आप रह रहे हो, मुख्यमंत्री आप जिस प्रदेश के बने वो बंगाल है। बंगाल की जनता जब आपसे बात करे तो आप बंगाल की बात करें, आप यूपी और बिहार, गुजरात मत दिखाइए। तो ये नॉर्मल सी बात है कि भाई आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की बात नहीं कर रहे। उन्होंने दुख एक भी बार व्यक्त नहीं करा। वो आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री, बंगाल हमेशा से शक्ति का प्रतीक रहा है। यहाँ पे बहुत सारी शक्तिपीठें, दुनिया मतलब पूरे देश से ज़्यादा शक्तिपीठ बंगाल के अंदर आता है। और प्रदेश में दुर्गा पूजा भी यहाँ बहुत मायने रखता है। तो जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, जिस प्रदेश में शुरू से महिलाओं का सम्मान हो, उस प्रदेश में जब महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो, इस तरह की से बहुत सारी घटनाएं घटी है। कभी एक 60 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ रेप हुआ था। ममता बनर्जी ने कहा कि ये नॉर्मल सजानो घटना, बहुत तरीके से छुपा के बोलना उनका काम है। तो इस पर जनता इस बार मन बना चुकी है कि इनकी जो दोहरी नीति है, जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है, ये हिंदू मुसलमान। बनर्जी तो खुद बोलती थी माँ माटी मानुष का नारा देकर ही। मैंने बोला है कि माँ माटी
वो जब माँ माटी मानुष, मैं बता रहा हूँ, वो नारा देती है माँ माटी मानुष, तो माँ के साथ तो बलात्कार हो रहा है, माँ के साथ तो देख ही रहे दुर्व्यवहार हो रहा है, वो लोग टीएमसी के गुंडे घर में घुस के मार रहे हैं, तो माँ के साथ तो यही हो रहा है। माटी खून से लाल हो रही है। अभी तक नगर निगम के चुनाव, अभी तक उत्तर हावड़ा में आप जहाँ खड़े हैं 7 साल हो गए, 5 साल में चुनाव होता है हमारे संविधान के अंदर, 7 साल हो गए, ममता बनर्जी अभी तक चुनाव नहीं करा पड़ी नगर निगम की। नालियों की और गलियों की दशा आप देख सकते हैं, जिस एरिया में खड़े हैं बहुत कंजेस्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। और ममता बनर्जी बोलती है ये कि मैंने विकास किया, मैंने उन्नयन किया, तो उनका उन्नयन आप एरिया में अगर घूमेंगे तो आपको जगह जगह उन्नयन दिख जाएगा कि जल जमाव का उन्नयन है। बरसात के दिनों में घुटना और कमर भर पानी आ जाता है, यही ममता बनर्जी का उन्नयन है। अगर डिपार्टमेंट का कोई हेड आपके पास है, वो या खुद अगर मैं किसी डिपार्टमेंट का हेड हूँ, आप ये कवर कर रहे हैं, अगर मैं वक्तव्य दे रहा हूँ तो मैं हेड बनकर अगर बात कर रहा हूँ, तो मुझसे कुछ गलती हो या मेरे साथ में जितने लोग गलती हो तो दायित्व कहीं ना कहीं मुझे लेना पड़ता है। तो वैसे ही मुख्यमंत्री, आप किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री है, और आप अगर चाहेंगी तो गुंडागर्दी बंद होगा, आप अगर चाहेंगी तो भ्रष्टाचार बंद होगा, आप अगर चाहेंगी तो तुष्टीकरण बंद होगा, आप अगर चाहेंगी तो शिक्षा नीति अच्छी होगी, आप अगर चाहेंगी तो रोजगार का सृजन होगा। लेकिन आप ऐसा चाहती नहीं है, तो डिक्टेटरशिप है ममता बनर्जी के अंदर, एक डिक्टेटरशिप है। क्योंकि दादा हमने कई सारे लोगों को ये सुनते हुए देखा है कि वो ये बोलते हैं कि ममता बनर्जी गलत नहीं है, लेकिन उनके जो नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो गुंडे हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए गुंडा कौन होता है? देखिए गुंडा क्या, एक होता है जो सामने से गुंडागर्दी करता है वो दिखता है, मानसिक जो संतुलन खो के गुंडागर्दी करता है, तो ममता बनर्जी तो एक मानसिक संतुलन खो चुकी है। ऊपर से उनकी गुंडागर्दी देखती हैं, हम मोदी को नहीं मानता है, देश के प्रधानमंत्री को आमी मानी ना, आमी जो प्रधानमंत्री को ना माने, जो सेना के शौर्य को ना माने, ठीक है, जो मुख्यमंत्री संविधान को ना माने, ठीक है, तो ऐसी मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। बंगाल को ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। परिवर्तन इस बार आएगा क्या लगता है? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। देखिए परिवर्तन के, अगर देश में, राज्य में कोई दूसरी पार्टी कब आती है, एक सवाल है कि दूसरी पार्टी कब आती है? जब पहली पार्टी काम नहीं कर पाती है, पहली पार्टी पूरी रूप से फेलियर हो जाती है, पहली पार्टी जब अपने वादों से मुकर करके उसका उल्टा विपरीत दिशा में जाती है, तब कोई पब्लिक के अंदर एक धारणा आती है, पब्लिक के अंदर एक भाव आता है कि नहीं इसको पलटना है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी पब्लिक पूरा उब चुकी है। 10 साल 15-20 साल इन्होंने कांग्रेस को देख लिया, 34 साल सीपीएम को देख लिया, और ये जो तृणमूल अब जाने वाली है, ये परिवर्तन आने वाला है पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है इस बार? क्या लगेगा, हमारा तो वही बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। डर है क्या यहाँ पर? डर है? हाँ, डर है यहाँ पर? कोई डर नहीं है। डर नहीं है? काजी का डर है? गुंडागर्दी होती है क्या? गुंडागर्दी होगा तो क्या होगा? गुंडागर्दी होगा तो गुंडागर्दी से कोई थोड़ा डर जाएगा। अपना देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं को 4-5 दिनों में 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। वो तो होते ही रहता है, गुंडागर्दी जो टीएमसी वाला लोग अपना जो धंधा रहता है वो करते ही रहता है। ये तो बोल रहे थे अभी जो यहाँ पर सर थे, वो कह रहे थे गुंडागर्दी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। अब कोई किसी को बोलने से थोड़ा होगा, जो करता है वो थोड़ा बोलेगा क्या यहाँ गुंडागर्दी हो रहा, टीएमसी वाला बोलेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार जो बदलाव आएगा? बदलाव तो आएगा ही, बीजेपी का बदलाव आएगा ही। बीजेपी आएगा। डर नहीं लग रहा आपको बीजेपी का ऐसे नाम ले रहे हैं? क्यों, डर का जगह है? अरे मरना आज भी है, मरना के 10 साल बाद भी है, तो डर का जगह है। हम लोग को यहाँ चाहिए मोदी का सरकार। बीजेपी? बिल्कुल। बीजेपी क्यों होनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए यहाँ? आने चाहिए इसलिए कि गरीबों का मदद नहीं मिल रहा है। टीएमसी नहीं करती गरीबों की मदद? वो नाम मत भरवाइए, मैंने चलिए बोलना नहीं चाहते हैं मतलब। लेकिन जो हमको जो चाहिए सरकार, हमको यहाँ आना चाहिए। हम यूपी में उनको अपना सरकार बनाए हैं, जो हम चाहते हैं बंगाल में सरकार वही बने, इसलिए कि गरीबों का मसीहा वही है जो मोदी जिंदा है। मोदी जी जो है हक अपना मांग रहा है बंगाल में, बंगाल में हमको हक चाहिए, लेकिन जनता चाहिए, जनता चाहेगा तो हक मिल जाएगा, जनता नहीं चाहेगा तो मोदी बर्बाद हो जाएंगे, मोदी जी। लेकिन हम लोग आपस में जो है अपने में राय विचार करेंगे कि कम से कम अपना जैसे यूपी में बनाए हैं, यहाँ बंगाल में अपना खूंटा खड़ा करके अपना ज़िंदगी जी लें। लेकिन अब देखिए जनता का अधिकार है जो है
सर की जो है सारे समाज जो खड़े रहेंगे तो हम लोग का सरकार भी यूपी का बंगाल में भी आ जाएगा। हम है आदित्यनाथ योगी का इसकबाज आदमी। दूसरा यूपी बनता हुआ देखना चाहेंगे बंगाल को? हाँ, दूसरा हम चाहते हैं कि यूपी का बंगाल में जो है भाजपा का हम लोग का सरकार रहे, कि यूपी का जो हो गया बंगाल भी रहेगा वो। देखिए, नंदीग्राम की सीट इसलिए गर्मा गर्म रहती है कि दोनों एक समय में एक थे। नंदीग्राम आंदोलन में दोनों मिल के लड़े थे। अब सबसे बड़ी बात है कि एक शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जो 10 साल तक टीएमसी में लाल बत्ती में घूमे और टीएमसी का सारे चीज़ों का मजा किया। देखिए, कुछ भी बुरा होगा तो ममता बनर्जी कर रही है और अच्छा होता तो दूसरे लोग कर रहे हैं। अच्छा होता तो शुभेंदु अधिकारी कर रहा है, अच्छा हो रहा है तो राजीव बनर्जी कर रहा है, और बुरा हो रहा है तो टीएमसी कर रही है। ममता बनर्जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब 10 साल उसी पार्टी में उसी पार्टी का सपोर्ट लेके अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छा बुरा आपके हाथ में है। तो अगर नंदीग्राम के लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अच्छा काम जो है शुभेंदु अधिकारी ने किया और बुरा काम ममता ने किया, तो उनकी अपनी सोच में गलती है। और लोग जानते हैं कि किसने किया है, सब जानते हैं कि वो एक माफिया है, सब जानते हैं कि जो गलतियां या तोलाबाजी उनके तरफ से हुई है। गलत लोग जो होते हैं, जो अपनी चीज़ों को बचाना चाहते हैं, जो अपने काले धन को बचाना चाहते हैं, उनको डर है कि कहीं कुछ ऐसा होगा तो हमको सीबीआई करे, आईडी करे, डीए वगैरह, वही लोग जो हैं वो भाग के इधर उधर जाते हैं। जिनको डर नहीं है, जिनको लालच नहीं है, वो कहीं नहीं जाते, वो अपने दिल। उनके पिताजी भी जो है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था कि ममता बनर्जी जो है वोट खरीदती है, ऐसी बयान उनके पिताजी ने दिया था। वो आप ये जानते हैं कि पुत्र मोह में थे, उनको बीजेपी में शामिल होने में भी काफ़ी समय लगा। आप जानते भी हैं कि वैशाली डालमिया से लेकर शुभेंदु अधिकारी का परिवार, इन सबको ममता बनर्जी ने हटा दिया था। आपको पता होगा कि शिशिर अधिकारी खुद से नहीं बीजेपी ज्वाइन किया, उनको पहले हटा दिया गया। क्योंकि क्या है, देखिए, एक बीजेपी का हथकंडा होता है ना, कुछ ऐसे लालची लोग भी होते हैं जो, अगर आप टीएमसी से भी जीतते हैं ना, तो बीजेपी का ये जो फॉर्मूला चलता है बाकी स्टेट्स में कि उनको खरीद फरोख्त करना, उनको अलग तरह का प्रलोभन देना, उनको खरीदना है। तो उस तरह के जो मतलब एक तरह से लालची तरह के लोग हैं, जो लोग आगे चल के भी बिक सकते हैं, उन लोगों को लेके नहीं चलाना। अपनी बातें खत्म कर दूंगा और 4 लाइन में पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बननी है। कि जनता को हो गया है मोदी जी से प्यार, बंगाल की जनता को हो गया है मोदी जी से प्यार, और ममता जी के हाथ से निकल रही सरकार जोगीरा सारा रारा। ये होली का समय था, होली का समय था गुरु, तो मैंने बता दिया है। बहुत अच्छा बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सबसे बात करने के लिए।